हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है ये। 2.1 हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है और इसमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं प्रत्येक में। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले ही बताया हुआ है कि इनके फैक्टर कर लेंगे बहुपदों के। तो इसके फैक्टर किए एक्स स्क्वायर, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 आए तो 4 और 2 हुए -4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 4 x प्लस 2। ये फैक्टर आ गए इसके। अब क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 रखने पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एफ एक्स को 0 रख देना है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो शून्य का आ गए हमारे 4 एंड माइनस 2, ये शून्य हो गए। अब क्या करना है, शून्य ज्ञात हो गए हैं। अब हमको इन शून्यकों और बहुपद में जो x की डिफरेंट पावर्स हैं उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। वो यहाँ पर हुआ 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 2, रिलेशन 1 डाल दिया। और शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a इक्वल्स टू -x का गुणांक तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध हमने पीछे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -x का गुणांक बटे y का गुणांक होता है। तो -b/a, b यहाँ पर -2 है, अपॉन a1 इक्वल्स टू -x का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये भी 2 आ गया, इसको हमने रिलेशन 2 डाल दिया। तो 1 और 2 से ये क्लियर हो रहा है कि शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल वो हुआ 4 इंटू -2 दैट इज -8। और अब अचर पर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये c/a के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू देखें कितनी आती है, तो अचर पद हमारा -8 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये भी आ गया -8। इसको हम रिलेशन 3 दे देते हैं और इसको 4। तो फर्स्ट और सेकेंड से शून्यकों का योग बराबर इसके हो गया और थर्ड और फोर्थ से गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो गया। तो फर्स्ट
तथा सेकेंड से तथा थर्ड और फोर्थ से शून्यकों के योग तथा थर्ड और फोर्थ से शून्यकों के गुणनफल तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन हुआ। इस प्रकार से हमने इसका सत्यापन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड पार्ट। यहाँ 6 पार्ट्स हैं। इनमें से देखिए ये पार्ट सेम टाइप का ही है, उसी तरह से कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें? थर्ड पार्ट में fx इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, घात 2 का पद पहले, फिर एक घात का और फिर लास्ट में अचर पद। इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी फैक्टर किए तो गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, तो 9 2 हो गए। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x कॉमन, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। ये हमारे फैक्टर आ गए। अब वही तरीका कि फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो fx इक्वल्स टू 0 रखने पर 3x प्लस 1, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 equals to 0, then x equals to minus 1/3, 2x plus 3 equals to 0, then x equals to minus 3/2। ये शून्य हो गए, तो शून्य हमारे आ गए -1/3 एंड -3/2। ये शून्य का गए। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक ज्ञात कर लेंगे। शून्यकों का योग यहाँ पर शून्यकों का योग हो गया -1/3 प्लस -3/2, एलसीएम 6 -2 माइनस 2x माइनस 3 था, यहाँ प्लस 3/2 आएगा, प्लस 3/2, तो नीचे तो -2 प्लस 9 7/6 आ गया। इसको रिलेशन 1 डाल दिया। अब माइनस b अपान ए इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये देखा हमने माइनस x का गुणांक हमारे इसमें है -7 और x² का गुणांक 6, ये भी आ गया 7/6। तो फ्रॉम 1 into शून्यकों का योग इसके बराबर आ गया। अब गुणनफल करते हैं। गुणनफल के लिए इनका गुणा कर लेते हैं, -1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल, -1/2। रिलेशन थर्ड, अचर पद बटे x² का गुणांक, इसको निकाला। तो अचर पद है हमारा यहाँ पर है -3 और अपॉन 6, ये भी आ गया -1/2। रिलेशन 4। तो थर्ड और फोर्थ से, फर्स्ट और सेकेंड से 1 और 2 से शून्यकों का योग, और थर्ड और फोर्थ से शून्यकों के गुणनफल तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन हो गया इस प्रकार से। तो
इस तरह से समूह का सत्यापन करते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट को और देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका, बाकी सभी पार्ट्स फिर करीब करीब एक से ही है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो इसके फैक्टर करेंगे। 4u कॉमन, u प्लस 2, fx इक्वल्स टू 0 रखा। 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से u 0 आ गया और यहाँ से u माइनस 2 आ गया, तो शून्य हमारे हो गए 0 एंड माइनस 2। अब मैं इनको पूरा ये लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा शार्ट में लिख दे रहा हूँ। तो शून्यकों का योग, चलिए इसी में ही कर दे रहा हूँ। शून्यकों का योग, योग यहाँ पर माइनस 0 एंड माइनस 2 है। 0 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, रिलेशन 1। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और x का यहाँ पर x की जगह u है, तो मैं u का गुणांक और बटे u स्क्वायर का गुणांक लिख दूंगा। u का गुणांक है यहाँ पर 8 और u स्क्वायर का 4, तो देखिए ये भी माइनस 2 आ गया, 4 हो जाए 8। अब गुणनफल की बात करते हैं। तो गुणनफल 0 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये थर्ड हो गया रिलेशन। और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं, तो अचर पद हमारा यहाँ पर 8 है, 8 0 है, अचर पद है ही नहीं इसमें, यू स्क्वायर के बाद यू आ गया, अचर पद है नहीं, अपान में 4, तो ये भी 0 मिल गया हमें, ये रिलेशन फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड से योग और थर्ड और फोर्थ से गुणनफल का वेरिफिकेशन हो जा रहा है। अब हम आते हैं पार्ट फिफ्थ पर। एफ एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। ये टी का स्क्वायर और ये रूट 15 का स्क्वायर बन सकता है, सो फैक्टर हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी करते हैं, तो उसी तरीके से इसके फैक्टर लिया गया। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 implies t minus root 15 t plus root 15 equals to 0. This implies t equals to root 15 and minus root 15. ये दो शून्य का है, इसके शून्य हो गए अंडर रूट 15 और अंडर रूट माइनस 15। अब इनको वेरीफाई कर दीजिए, तो योग हुआ रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब माइनस टी का गुणांक यहाँ पर और टी स्क्वायर का गुणांक, टी का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं 0, टी स्क्वायर का 1, 0/1 0 आ गया। देखिए दोनों इक्वल आ गए, रिलेशन 1 एंड 2। गुणनफल की बात करें तो गुणनफल यहाँ पर रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल्स टू माइनस 15। अचर पद यहाँ पर माइनस 15 है और अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इज 1, तो ये भी माइनस 15, ये हो गया रिलेशन 4। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से योग इसके बराबर है और थर्ड और फोर्थ से शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणन के बराबर है। तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है, जिसके लिए फॉर्मूला है
कि उनका योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणनफल इसके बराबर होता है, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का ही क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि फर्स्ट पार्ट 1/4 माइनस 1, सेकंड √2 1/3, थर्ड पार्ट 0√5, ये है दिए हुए। यहाँ दिया क्या है, यहाँ दे रखा है हमको, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ, शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग दे रखा है 1/4 और इन्हीं का गुणनफल दे रखा है -1। यहाँ क्या ज्ञात करना है हमको, हमें वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1। इसी तरह यहाँ ये योग है और ये गुणनफल है, ये योग है ये गुणनफल है शून्यकों का। तो वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके ये शून्यक है। तो इसके लिए फार्मूला है बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा उनकी गुणा। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिखना। अब इसको के से मल्टीप्लाई करके ये लिख देते हैं, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के बेसिस पर हम इसी के आधार पर अब इसको लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस इनका योग पर 1/4 दे रखा है इंटू एक्स और प्लस -1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू ही पुट करनी है, के इंटू में एक अचर लगा देना है। ऐसे ही प्रत्येक में सेकेंड पार्ट में इसका आंसर हो जाएगा कि बहुपद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस उनका सम करेंगे √2 + 1/3 इंटू एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो √2/3, ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है हमको। और इसी प्रकार से थर्ड पार्ट की बात करें तो बहुपद होगा बहुपद हो जाएगा यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 0 दे रखा है, 0 इंटू एक्स प्लस उनका गुणनफल दे रखा है हमको, सॉरी यहाँ पर 1/2 और अच्छा ये तो √2 ही है, √2x ये योगफल ही पूरा है। अच्छा और यहाँ पर √5 गुणनफल है, तो ये बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तो 0 हो गया था, ये आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर बस इतना सा है कि यहाँ पर ये के क्यों लगा दिया, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन पीछे किया हुआ है, इसलिए वीडियो में शायद कर रखा है मुझे, इस वजह से हम उसको नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये कांस्टेंट रखते हैं। इसका रीजन ये है, रीजन बता दे रहा हूँ शार्ट में आपको, क्योंकि ऐसे बहुत से बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्य एक जैसे,
शून्य एक जैसे हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फैक्टर ये आते हैं, तो शून्य बने इसके -3 -2। अब यदि हम इसके स्थान पर बहुपद ये ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 और इसके शून्य निकालें तो देखिए गुणा करने पर ये 12 दूनी 24 और जोड़ने पर 10 हो जाए तो 6 4 हो गए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12, 2x कॉमन x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन x प्लस 3, x प्लस 3 2x प्लस 4, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू -3 आएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो देखिए शून्य वही आ गया -3 और -2, और इसके भी वही थे, इसके भी शून्य वो ही थे। तो अगर किसी के हमको शून्य दिए हुए हैं तो हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस बहुपद के शून्य हैं या कि इस बहुपद के शून्य हैं, या यहाँ पर कोई भी इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स -4 टाइम्स -5 टाइम्स या 1/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स कुछ भी अगर यहाँ इंटू में कर लेंगे और फिर हम इसके शून्य निकालेंगे तो यही आएंगे। समझ रहे हैं ना कि शून्य जो है वो सेम होते हुए भी बहुपद डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ शून्य ये है लेकिन बहुपद क्या है उसका ये, इसके शून्य तो ये है लेकिन बहुपद क्या है ये, तो डेफिनेटली जब कहा ही नहीं जा सकता है तो वैसे ही यहाँ पर जब शून्यकों का योग ये हो रहा है और गुणनफल इनका ये है तो वो शून्य क्या होगा, तो वो शून्य ये हो सकता है और k की जगह कोई भी नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 -4 कुछ भी। तो इसलिए इन जनरल फॉर्म में हम इसको k लगाकर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस एक्सरसाइज के दोनों ही हो गए और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। दैट्स ऑल। ओके।